हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल रफ टेक भारत पे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एचपी मॉडल्स में लगने वाली डिफरेंट टाइप की पावर सप्लाईज के बारे में। उसमें से कुछ जो फेमस मॉडल्स हैं उसमें से 12 सप्लाई मैं लेके आया हूं। मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें कितनी वोल्टेज आती है इसके आउटपुट में और इनका नंबर क्या है। मतलब आप इनको पहचानना चाहें तो आपको उनको नंबर से कैसे पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूंगा एचपी की मॉडल 1010 और 1015 और 1012 की। एचपी 1015, 1010 और 1012 के अंदर लगती है ये वाली पावर सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये पावर सप्लाई लगती है और इसका जो पार्ट नंबर है वो है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, RM10808। ठीक है दोस्तों, और इसके आउटपुट में यानी कि आउटपुट मतलब ये वाला कंडेंसर के ऊपर जो वोल्टेज आती है वो आती है 24 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप पहचान लीजिए, ये है 1010, 1015 और 1012 मॉडल के अंदर लगने वाली पावर सप्लाई। ठीक है, ये नंबर 1। नंबर 2 पे हम बात करेंगे एचपी के मॉडल 1018, 1020 और 1020 प्लस के बारे में। इसमें दोस्तों ये वाली पावर सप्लाई लगती है और इसके अलावा एक और सप्लाई भी लगती है, 8086 नंबर है उसका। ठीक है, तो ये जो है इसका आप नंबर पहचानेंगे RM12316। इसमें दोस्तों ये वाले कंडेंसर के ऊपर जो इसको वोल्टेज मिलती है वो मिलती है 24। तो 24 वोल्ट इसमें मिल रही है तो इसका मतलब पावर सप्लाई ओके रहती है। ठीक है, 90% ओके है, बाकी का आगे को दूसरी बात है वो देखना। फिलहाल मैं आपको इसकी पहचान बता रहा हूँ केवल। RM12316 ये है 1020 की सप्लाई। दोस्तों ये तीसरी सप्लाई जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये उसी तरह का एक मॉडल है HP LaserJet 1022। तो इसकी पावर सप्लाई का नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। पहले तो आप इसको फिजिकली देख लो कि इस तरह की होती है वो सप्लाई। ठीक है, फिजिकली फिर उसका नंबर रहता है RM12311। RM12311 ये है 1020 की पावर सप्लाई और इसकी भी जो आउटपुट वोल्टेज इसके ऊपर मिलती है, इस कंडेंसर के ऊपर, वो मिलती है 24। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे 1505 मॉडल के बारे में। 1505 मॉडल जो है उसकी सप्लाई दोस्तों कुछ इस तरह की होती है और इसकी भी जो आउटपुट वोल्टेज आती है यानी इस वाले कंडेंसर पे जो मिलती है, इस वाले कंडेंसर पे जो इसकी आउटपुट वोल्टेज मिलती है वो 24 वोल्ट की मिलती है। ठीक है, और इसका पार्ट नंबर है RM14628। RM14628। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आऊंगा HP LaserJet 1007, 1008 और ये कैनन के भी कुछ मॉडल्स हैं जिसके अंदर ये सप्लाई यूज की जाती है। तो इसका पार्ट नंबर मैं आपको बता देता हूं, RM14602। RM14602 ये है 1007, 1008 जो प्रिंटर आते हैं और 1002 में भी लगती है। ये P1002, P1007, P1008 इसमें भी इस वाले कंडेंसर पे 24 वोल्ट की मिलती है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूसरी सप्लाई हुई। और दोस्तों ये सप्लाई जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये सप्लाई है 1106, 1108। ये इन मॉडल्स के अंदर ये सप्लाई लगती है और कैनन के भी कई सारे मॉडल्स के अंदर इसका यूज किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस सप्लाई का नंबर आपको मैं बता देता हूं। इसका नंबर है RM17591। ये लिखा हुआ है इसका नंबर RM17591। ये हो गई अपनी 1106, 1108 और कैनन के कई मॉडल्स में लगती है। जब मैं कैनन के मॉडल्स की बात करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वाली सप्लाई इसमें भी यूज होती है और उसमें भी यूज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर भी इस कंडेंसर के ऊपर जो मिलेगी आपको वोल्टेज वो 24 वोल्ट की मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आता हूं आपके साथ 1566 और 1606। इसके अंदर जो सप्लाई यूज की जाती है वो ये सप्लाई यूज की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पार्ट नंबर है RM17616। ठीक है, 7616 HP LaserJet 1566 एंड 1606 उसके अंदर ये सप्लाई यूज करता है। उसके अलावा दोस्तों फिर उसके बाद जो सप्लाई आ रही है वो ये है सप्लाई, ये HP LaserJet 202। HP LaserJet 202 के अंदर ये पावर सप्लाई यूज की जाती है। इसको आप फिजिकली देख लीजिए, इस तरह से होती है और इसका भी जो पार्ट नंबर है RM28079। RM28079। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पे भी दोस्तों यहाँ 24 वोल्ट मिलती है इसके कंडेंसर में। ठीक है फ्रेंड्स,
उसके बाद मैं आता हूं आपके साथ HP LaserJet 1136 HP LaserJet 1136। दोस्तों इसकी पावर सप्लाई जो है 1136 के अलावा 12-13 NF के अंदर भी यूज की जाती है, 12-16 में भी ये यूज की जाती है, 12-18 में भी ये यूज की जाती है। इसका नंबर है RM17902 RM17902। इसके अंदर भी दोस्तों इस कंडेंसर पे जो मिलने वाली वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से दोस्तों ये सप्लाई भी आप देख रहे हो, ये सप्लाई जो है अपनी HP LaserJet 126 NW की सप्लाई है। ये देखने में जो है वो आपको लगेगी 1136 की जैसी, लेकिन ये डिफरेंट होती है। इसका नंबर है RM27382 RM27382। इसमें भी फ्रेंड्स ये वाले कंडेंसर पे मिलती है, ये वाले कंडेंसर पे 24 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसे पहचान लीजिए। 1136 में और इसमें डिफरेंस अगर आपको फिजिकली देखना हो तो नंबर से जानना है तो ये ऑप्टोकपलर इसमें 4 लगे होते हैं और उसमें 2 लगे होते हैं। ये देखो डिफरेंस क्या है, इसमें ऑप्टोकपलर ये 4 लगे हुए हैं ये वाले, और 1136 में 2 लगे हुए हैं केवल। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम ये STR वाली पावर सप्लाई में। ये है 1005 की सप्लाई, 1005 की सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, 1005, और इसका पार्ट नंबर है RM13942 RM13942। ये इसका पार्ट नंबर है दोस्तों। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है RM13942। ये STR वाली पावर सप्लाई है। STR वाली सप्लाई का मतलब ये है कि ये STR लगा हुआ है, इस वजह से इसका नाम STR वाली पावर सप्लाई है। इसमें आउटपुट वोल्टेज जो इस कंडेंसर में आपको मिलती है वो मिलती है 5 वोल्ट, और वो भी रिड्यूसिंग है। ठीक है, 24 वोल्ट आती है इसमें ऊपर, लेकिन फिलहाल इसे 5 वोल्ट मान के चलिए कि यहाँ पे आप इसको जो चेक करेंगे वो 5 वोल्ट चेक करेंगे, लेकिन ये रिड्यूसिंग है। कभी 4.9 हो जाती है, 3 पॉइंट समथिंग हो जाती है और नीचे चली जाती है। जब आप इसको बंद करके और इस कंडेंसर को वो करेंगे, क्या नाम है, डिस्चार्ज करेंगे, तो फिर उसके बाद दोबारा से आती है वो। ठीक है, और ये दोस्तों ये भी 1005 की पावर सप्लाई है। ये है न्यू टाइप की पावर सप्लाई। तो फ्रेंड्स इसका नंबर है RM28525 RM28525। ये भी 24 वोल्ट वाली सप्लाई है। इसमें 24 वोल्ट आपको यहाँ मिलता है, इस कंडेंसर पे आपको 24 वोल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ सप्लाइयाँ थी मेरे पास जो फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये सप्लाई आप इस तरह से पहचान सकते हैं और ये इतने वोल्ट की पावर सप्लाई होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी इंफॉर्मेटिव जानकारी लगी हो इसकी वीडियो की और आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह का दूसरे वीडियो अगर आपको चाहिए कि आपको मैं बनाता रहूँ और आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे तो बेल आइकन की घंटी भी बजा दें। ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार, थैंक यू।